हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध का आज 10वां दिन शुरू हो गया है। रसिया ने इस वॉर में अपने सुपर हथियार को उतारने की बात कर दी है। इस सुपर हथियार से न ही यूक्रेन बल्कि अमेरिका भी डरता है। आखिर क्या है रसिया का ये सुपर हथियार? रसिया का ये घातक हथियार S-400 मिसाइल है। यह न केवल दूसरे फाइटर प्लेन को नष्ट करने की शक्ति रखता है, बल्कि इससे बचाव भी किया जा सकता है। यह बहुत खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रसिया ने खुद बनाया है। इसके बाद यह चाइना, तुर्की और इंडिया जैसे कुछ ही देशों के पास यह मिसाइल है। आइए अब बात करते हैं यह मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है। इसे जानने के लिए हमें इसकी शुरुआत देखनी होगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रसिया और अमेरिका आमने सामने थे, तब रसिया की हार होते हुए रसिया ने समझ लिया कि अमेरिका के मिसाइलों की वह बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने एस सीरीज की शुरुआत करी। उसने एस सीरीज की शुरुआत सबसे पहले 1967 में करी, जिसमें उसने S-200 बनाया। यह एस सीरीज की पहली मिसाइल थी। इसके बाद उसने सन 1978 में S-300 बनाया। इसके बाद आखिरकार 1990 में उसने S-400 मिसाइल बना डाली। यह 28 अप्रैल 2007 को पहली बार तैनात की गई और अक्टूबर 2018 में ऐसी 5 मिसाइलें इंडिया में आई। यह एस सीरीज को SA-21 ग्रोवर नैनो भी कहा जाता है। यह लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि -50 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी आराम से काम कर सकती है, तथा इसको कहीं पे भी लाना ले जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 8x8 के ट्रक पर आराम से लोड हो सकती है। इस मिसाइल को रेडार से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें 4 मिसाइलें होती है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तथा 400 किलोमीटर तक होती है, और यह 100 फीट से लेकर 400 फीट तक उड़ने वाले सभी प्लेनों को डिटेक्ट आराम से कर सकती है। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसका रेडार सिस्टम अब तक का सबसे बेस्ट रेडार सिस्टम है, जो कि 600 किलोमीटर तक 300 प्लेनों को आराम से एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। इसकी मिसाइल लॉन्च करने की स्पीड भी बहुत खतरनाक है, जो कि 17,000 किलोमीटर की स्पीड है, जिससे कोई भी फाइटर प्लेन आसानी से बच नहीं सकता। इसका इतना खतरनाक होने के साथ साथ डिफेंस भी इतना मजबूत है कि इससे कोई भी मिसाइल आराम से बच नहीं सकती। यह किसी भी मिसाइल को भी आराम से डिटेक्ट कर उस पर ऑटो फायर भी कर सकती है, जिससे वह मिसाइल ज़मीन पे आने से पहले ही हवा में तबाह हो सकती है। इससे न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में ही तबाह करा जा सकता है। इसीलिए यह बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। इसको रेडार में भी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इसको कहीं पे भी ला ले जा सकते हैं, जिससे इसे नष्ट करना और इसकी मिसाइलों को नष्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए यह रसिया का सुपर हथियार है, जिससे अमेरिका तक डरता है। अब यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है, तो क्या अब भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए? क्योंकि जब 1970 का युद्ध हुआ था, तब भी किसी भी पश्चिमी देश ने भारत की मदद नहीं की थी, और जब जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाया गया, तब भी किसी भी पश्चिमी देश ने भारत की मदद नहीं की और भारत की आलोचना की थी। 1978 के कारगिल युद्ध में भी जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी कि वह अपने GPS ट्रैक सिस्टम से पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढूंढ निकाले, तब अमेरिका ने भी यह मदद देने से भारत को मना कर दिया था। तो और रसिया हमेशा से भारत के साथ खड़ा है। तो क्या हमें रसिया की मदद करनी चाहिए या यूक्रेन की? कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।